नमस्कार दोस्तों। गत दिनों धार जिले के बाग में एक सनसनीखेज डकैती का मामला प्रकाश में आया था। डकैत नकली इनकम टैक्स अधिकारी बनकर पहुंचे थे। उनके साथ कुछ वर्दी पहने हुए भी लोग शामिल थे। इन लोगों ने वहां पर करोड़ों की डकैती की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने मात्र 10 घंटे में इन डकैतों की पहचान कर ली। 48 घंटे में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया एवं 1,35,00,000 का मसरूका भी जब्त कर लिया एवं डकैती के दौरान जो वाहन उपयोग किए गए थे उन्हें भी जब्त किया है। इस पूरे मामले में आज आईजी ने प्रेस चर्चा करते हुए पूरी घटना के मामले में बताया। आप भी सुनिए क्या कहा आईजी ने। मुद्दे को लेके है कि पिछले 2 दिनों में बहुत ही सेंसेशनल घटना घटी थी। मयंक अवस्थी धार के एसपी बैठे हुए 13 तारीख को धार में बाग में एक और बड़ी घटना घटी थी जो सुबह के 9:30 बजे हुई थी। एक स्कॉर्पियो में 10 लोग आए थे। इनकम टैक्स ऑफिसर बन के राजकुमार मालवीय जी के घर में प्रवेश किए थे और वहाँ से लगभग सोने का लगभग 50-60 तोले सोने के गहने ले गए थे और 1.5 लाख कैश ले गए थे। ये दोनों घटना का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ये दोनों घटना एक तरह से जो आरोपी हैं किसी न किसी रूप में एक दोनों घटना में शामिल है। 12 तारीख को जो घटना घटी थी, खंडवा एसपी ने एक टीम बनाई थी। 4-5 टीम उनकी काम कर रही थी और वो ट्रेस कर रही थी कि कौन सा गाड़ी वाहन जो है उसमें यूज़ हुआ है। इसमें ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो इसमें यूज़ हुआ था जो पामाखेरी, सतवास, सोमकच्छ होते हुए इन सब जगह पे इनको लोकेट किया गया था। ये पता चल गया था और पूरे जोन में हमने खबर कर दी थी कि एक ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो है जिसे ट्रेस करना है, जो एक बहुत गंभीर घटना घटित करके खंडवा से निकली है। दूसरे दिन 13 तारीख को सुबह 9:30 बजे फिर से एक घटना घटित होती है जिसमें धार जिले में बाग में होती है, जिसमें स्कॉर्पियो ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो यूज़ होता है। तो उससे एक क्लियर हो गया था कि कहीं ना कहीं ये दोनों घटना में आरोपी जो हैं कॉमन है और एक ही आरोपी हैं जो इसमें इस गंभीर घटना को घटित किए हुए हैं। उस ब्लैक स्कॉर्पियो को हम लोग तलाश कर रहे थे। ब्लैक स्कॉर्पियो को तलाश करने में नाकेबंदी लगी थी। नाकेबंदी में जब ये खबर चारों तरफ फैली थी, नाकेबंदी लगी थी, तो आरोपी को जब ये पता चल गया होगा कि पुलिस ढूंढ रही है तो उन्होंने ब्लैक स्कॉर्पियो को अबेंडन करके वो दूसरे गाड़ी से वहाँ से फरार हो गए थे। ब्लैक स्कॉर्पियो को जब हमने पकड़ा तो उसमें कुछ चीज़ें बरामद हुई। उससे हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें लिंक मिली और उस समय धार एसपी ने ऑलरेडी 5-6 टीम को गठित करके अलग अलग दिशा में अलग अलग जगह पे काम करने लगे। इस ब्लैक स्कॉर्पियो का जब हम ढूंढ रहे थे तो ये पता चला कि मनावर में रात में ये देखा गया है। मनावर में एक मृत्युंजय होटल है, वहाँ पे 5 कमरे बुक किए गए थे जिसमें 10 आरोपी रुके थे। रात में रुकने के बाद दिन में वहाँ से चल के इन लोगों ने एक घटना घटित करके बाग से वहाँ से फरार हुए थे। स्कॉर्पियो को उन्होंने बरकच्छ नाम के एक जंगल में वहाँ पे अबेंडन करके वहाँ से चले गए थे। साइबर की टीम खंडवा में भी लगी हुई थी। साइबर की टीम हमारे आईजी ऑफिस में वहाँ भी लगी हुई थी और साइबर की जो टीम है वो धार वाले भी लगे थे। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जब हमने मनावर के होटल से और जो उस समय जो उन लोगों ने मोबाइल वगैरह यूज़ किया होगा उन सब चीज़ों से हमें बरामद हुई। फिर हमने कुछ आरोपियों को लोकेट करना स्टार्ट किया और कुछ आरोपी हमने 10 घंटे के अंदर हमें एक पूरा पिक्चर क्लियर हो गया था कि ये घटना घटित करने वाले दोनों जगह घटना घटित करने वाले आरोपी जो हैं सेम हैं, मॉडस ऑपरेंडी उनका भी सेम है और उसी तरह से दोनों जगह की घटना करके वो फरार हुए हैं। फर्दर और जब हम और डिटेल में गए तो कुछ मोबाइल नंबर हमने ट्रेस किया। उस मोबाइल नंबर के माध्यम से फिर आरोपी को ट्रेस किया और अलग अलग जगह से हमने कुछ आरोपियों को पकड़ा और उससे पूछताछ भी की। जो इनका मॉडस ऑपरेंडी है, पूछताछ करने के पश्चात जो हमें पता चला कि ये किस प्रकार से अपराध घटित करते हैं, तो इनका एक तरीका ये है कि लोकल के लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। पहले वैसे जगह को चूज़ करते हैं जहाँ पे माल मशरूका ज़्यादा मिलने की संभावना है। वैसे ही खंडवा में भी एक जगह चूज़ किया था, हालांकि उनको उनकी सफलता उतनी नहीं मिल पाई जो वो सोचे थे, बट ये धार में उनको काफ़ी बड़ी सफलता मिली थी। इसमें लोकल लोग इन्वॉल्व हैं रेकी करने में। फिर इसमें से कुछ लोग जो हैं जो किंग पिन हैं और जो मास्टरमाइंड हैं 3-4 लोग हैं जो इसको प्लान करते हैं, वो लोग इसमें शामिल होकर फिर 1-1.5 महीने तक लगभग ये प्लान करते हैं। उसके बाद ये क्राइम को अंजाम देते हैं। ये बैक टू बैक ये 2 घटना घटी थी और इसमें एक जो मुख्य आरोपी सरगना जो था सजाद, वो हमें मिला और उससे जब पूछताछ की गई तो बहुत सारी पिक्चर हमें क्लियर हो गई।
और उसमें ये भी स्वीकार किया गया कि खंडवा की जो घटना घटित हुई है उसमें भी इनके लोग ही शामिल हैं, और जो बंदूक है उन्होंने बरामद की है। अभी तक वो बंदूक हमें मिला नहीं है, उसकी हम एक बार यहाँ से इनको पकड़ने के बाद उसकी बरामदगी हम करेंगे। 48 घंटे के अंदर जो सफलता हमारी धार की पुलिस टीम ने प्राप्त की है, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है, और यहाँ के पुलिस का कमिटमेंट और डेडिकेशन और जो उन्होंने काम किया है वो उसके लिए मैं काफ़ी प्रशंसा करता हूँ। जो सामान गया था अभी तक उसमें लगभग 600 ग्राम के आसपास हमने सोने की बरामदगी कर ली है, और कुछ कैश भी हमें मिले हैं। मैं एक मॉडस ऑपरेंडी के रूप में ये बताना चाहता हूँ, उनसे जो पूछताछ हुई थी इनका तरीका क्या है कि रेकी करने के बाद फिर उनके जो धार में जो उन्होंने किया है वो इनकम टैक्स ऑफिसर बन के उनके घर में रेड करने के मकसद से गए थे, और लोगों को ये डराया कि तुम गलत तरीके से पैसे कमाए हो, बहुत सारे तुम्हारे पास कैश हैं, सोने हैं, चांदी है, वो हम सर्वे करेंगे, हम सर्च करेंगे, और ये डरा के उनको अलग से कमरे में रख दिया और डराया धमकाया, और फिर उसके बाद आधे घंटे के अंदर ये सारी वारदात करके वहाँ से चले गए। जो लोग पकड़े गए हैं उसमें से धार जिले में जो आरोपी हैं उसमें 14 आरोपी हैं टोटल। 14 आरोपी में से 8 आरोपी को अभी तक हम पकड़ पाए हैं और 6 अभी फरार हैं। खंडवा जिले में जो आरोपी हैं टोटल आरोपी 16 हैं, उसमें से जो 3 आरोपी जो अभी पकड़े गए हैं वो कॉमन है। दोनों ही ज़िले में जो टोटल आरोपी हैं उसमें से अगर देखा जाए तो 10 आरोपी ऐसे हैं जो दोनों ही ज़िले के अपराध में शामिल हैं। 4 आरोपी धार में अलग से हैं और 6 आरोपी खंडवा में अलग से हैं। सीसीटीवी फुटेज, क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम के लोगों ने इसमें काफ़ी मेहनत किया है और मेहनत करके इन सब चीज़ों को निकाला है। अभी हमारे पास जितने आरोपी हैं उनसे पूछताछ और चल रही है। जो फरार हैं उनके खिलाफ़ एसपी साहब ने अपने ज़िले स्तर पे इनाम घोषित किया है। जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनको उत्कृष्ट कार्य के लिए हम पुलिस मुख्यालय स्तर पर डीजी महोदय के स्तर पे हम उनके इनाम की प्रस्तावित करेंगे, उनको वहाँ से इनाम दिलवा देंगे। सर, ये फिल्म जैसा पूरा का पूरा वाक्य हुआ स्पेशल 26 जैसा, तो क्या प्लान वहीं से बनाया था इन लोगों के द्वारा? जो आरोपी होते हैं वो हर तरह की चीज़ें देखते हैं। फिल्म से जो चीज़ें होती है हो सकता है कि वहाँ भी इस तरह की चीज़ें उन्होंने देखी थी। जब पूछताछ हुआ था तो उसमें उन लोगों ने स्पेशल 26 की मूवी देखी हुई है। कहीं ना कहीं से वो हो सकता है कि इन सब चीज़ों से प्रभावित हुए हों और इसी तरह का उन्होंने ऑलमोस्ट वैसे ही उन्होंने यहाँ वारदात उसी तरह से करने का प्रयास भी। कई सारे लोग पकड़े गए, कुछ ऑफिसर्स के भी मिले होने की संभावना है क्या सर? ऐसा पूछताछ में पता चला है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। वो जितने भी हैं सभी आरोपी हैं और उसमें हमने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जो हमने मंगाए हैं उसमें से कई सारे के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, कुछ के क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं भी हैं। जो नए लोग होंगे हो सकता है उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। लोकल के लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है, बाहर के लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है। हम लोग बहुत पूरी तरह से इसको देख रहे हैं। और यहाँ से जब फरार हुए थे स्कॉर्पियो छोड़ के तो दूसरी गाड़ी से फरार हुए थे। अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा इसमें कि मुख्य आरोपी जो हैं इसमें 3-4 लोग जो हैं, संजय हैं, रंजीत है, शाहजाद है, नासिर है, ये सभी लोग जो हैं वो बेरछा शाहजहाँपुर के रहने वाले हैं। संजय ग्वालियर का रहने वाला है। वो पहले भी दूसरे लूट की घटना घटित किया हुआ है अहमदाबाद में, गुजरात में, वहाँ बंद भी हुआ था। तो इस प्रकार ये पहले जेल भी गए हैं, तो जेल से भी इनको बहुत सारी चीज़ें इनके सहयोगी मिल जाते हैं। एक तरह के लाइक माइंडेड पीपल होते हैं तो उस तरह के वारदात करने का प्रयास भी।